हरे कृष्ण। देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ना पवित्रारोपण किया जाता है। पवित्रारोपण क्या होता है कि पवित्र धागा अर्पित करना भगवान को, ठीक है ना। किस भगवान को अर्पित करना चाहिए? पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर से कि ये भगवान विष्णु जी को भी अर्पित किया जा सकता है, भगवान शिव जी को भी अर्पित किया जा सकता है, ठीक है ना। द्वादशी की बात हो रही है और इस बार तो देखिए श्रावण का महीना है, सोमवार का दिन भी रहेगा द्वादशी के दिन। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पवित्रारोपण न सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, जितने भी अपने अपने तिथि के देवता होते हैं ना, उनको आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि अष्टमी को देवी के भक्त देवी को अर्पित करते हैं, ठीक है ना। देवी का जो पवित्रारोपण बनता है उसके अंदर कुमकुम का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे चंदन रखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो भी हमको संकल्प आदि की सामग्री लेनी होती है वो है दुर्वा है, अक्षत है। दुर्वा नहीं मिले आपके पास तो कोई बात नहीं, अक्षत नहीं मिले आपके पास तो कोई बात नहीं, केवल आप जल की एक कटोरी रख सकते हैं संकल्प लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ना पुष्प हमने लिया हुआ है, रंग बिरंगी पुष्प, जो भी आपको पुष्प मिल जाए ले लीजिएगा। तुलसी पत्र भी रखा हुआ है यहाँ पर। भोग प्रसादी के लिए मैंने एक फल रखा हुआ है, आप मेवा मिठाई भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उपवास और व्रत के हिसाब से रखना। यहाँ पर दीप जलना चाहिए, धूप जलना चाहिए। जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, वहीं पूजन करना है, अलग से ये सब कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो सामग्री चाहिए वह मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ना धागा लिया है मैंने, ये सूती धागा है, सूत्र का धागा है, ठीक है। अलग अलग युगों में अलग अलग धागे से पवित्रारोपण की विधि होती है, लेकिन यहाँ पर कलयुग में ना सूत्र के धागे के साथ पवित्रारोपण करना चाहिए। सूत्र का धागा, सूती धागा देखिए आपको मार्केट में मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। ये ना कलावा वाला धागा है, देखिए। आप ना जनेऊ वाला जो धागा आता है वो भी आप लोग खोल के बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ना देखिए 6 लिया हुआ है, आप गिन सकते हैं, वीडियो में तो देख लीजिएगा 6 लिया हुआ है, 6 की मात्रा में। और आप 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं में भी आप ये धागा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा लंबा ही लेना चाहिए, छोटा धागा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लंबा सा लिया हुआ है, मैं इसको बना कर दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है, ठीक। यहाँ पर आपके पास भगवान की फ़ोटो हो, लड्डू गोपाल हो, अथवा तो शिवलिंग हो, अथवा तो देखिए मेरे यहाँ पर शालिग्राम भगवान है, मैंने तुलसी पत्र के साथ यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपके पास भगवान हो, फ़ोटो होनी चाहिए उनकी, अथवा तो मूर्ति होनी चाहिए, अथवा तो शालिग्राम भगवान होने चाहिए। बस इतनी ही आवश्यकता लगने वाली है, आपको पवित्रारोपण बना देना चाहिए। अब देखिए इसकी महिमा क्या है। पवित्रारोपण के लिए भुक्तिम मुक्तिम च वांछद्भिः संसारे शोक सागरे, इस शोक सागर रूपी संसार में जो लोग भोग और मोक्ष की इच्छा रखते हैं ना, उन्हें यह पवित्रारोपण करना चाहिए। वर्ष भर में जो भी आपने पूजा पाठ किया है, अथवा तो जो भी आपसे पूजा पाठ में अपराध हुआ है जिसके कारण हमको दोष लग गया है, तो इस पवित्रारोपण से पूरे वर्ष भर के लिए आप पवित्र हो जाते हैं। जी हाँ, जो भी आपके ऊपर दोष रहता है वह समाप्त हो जाता है, ये भगवान की कृपा से हो जाता है। और ये पवित्रारोपण की विधि स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अनेक हमारे ग्रंथों में मिलती है, जो आज के ज़माने में लुप्त हो गई है। तो आइए इसको बड़ी ही सरलता से हम लोग जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में करते जाइएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, हमको ना साथ साथ में ही करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर मंत्र पढ़ूंगा, कुछ ऐसे मंत्र होंगे, कुछ ऐसे श्लोक होंगे जो आप शायद ना पढ़ पाएँ। तो आप ना क्या काम करना है, वीडियो चला लेना है ऐसी तैयारी करके, फिर उसके बाद साथ में ही कर लेना। तो इस बार 2026 में कब करना है? 23 तारीख को ये करना है आपको। जी हाँ, 23 और 24 को एकादशी द्वादशी है ना, 24 को महाद्वादशी है, तो 23 तारीख को आपको करना है। कब करना है? सुबह करना है कि शाम को करना है? तो ये आपको ना शाम को करना है, ठीक है। आप सुबह करना चाहें, सुबह समय मिले तो सुबह में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये धागा ना आपको द्वादशी के दिन अर्पित करना होता है। 23 तारीख को तो आपको ये करना है, इसके अंदर 2-2 विधियाँ हो जाती हैं, है ना।
ये आपको धागा 23 तारीख को बनाना है, प्रार्थना आदि आपको 23 तारीख को करना है। फिर आपको अर्पित में 24 अगस्त 2026 को करना है। ये वीडियो 2026 में बन रही है। आने वाले वर्षों में लोग देखें तो तारीख से आप लोग भ्रमित मत होना, 2026 की वीडियो है। तो चलिए अब हम इसको कैसे बनाएं पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की विधि शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम लोग ना पवित्रक बनाएंगे। पवित्रक आपको मैंने बताया 6 धागा है, आप 3, 9, 12 ऐसे भी ले सकते हैं, इससे अधिक भी लिया जा सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग ना गांठें लगाएंगे। इसके अंदर कम से कम 3 गांठें लगानी चाहिए, अधिक से अधिक तो बहुत सारे का वर्णन है। 9 लगाइए अथवा तो आप 3 लगाइए, ठीक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। जो साधारण सी गांठ होती है वही लगाना है आपको। एक हो गया, ये दूसरी गांठ हो गई, और ये यहाँ पर तीसरी गांठ हो गई। 3 गांठों में ब्रह्मा विष्णु महेश के आवाहन के लिए बताया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 लगाया है। बाकी शास्त्रों में 3, 9 और उससे भी ज़्यादा बताया गया है कि उससे भी ज़्यादा आप लोग इन धागों में गांठें लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे तो लगा दिया, माला की भांति आप बना लेना। इसको भी आपको जोड़ देना है, ठीक है, साथ ही में अच्छे से एक माला जैसी बन जाए। ये ऊपर खुला था ना, इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये पवित्रक बन गया हमारा, ठीक है ना। ये 3 गांठों वाला पवित्रक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसी को ना हम लोग पहले इसका पहले हम लोग आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। पूरी विधि अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पूरा विधि यहाँ से अब शुरू होगी। जैसा जैसा ग्रंथों में पूजन बताया गया है बिल्कुल वैसा ही हम लोग करने वाले हैं। उसके अंदर बांस की टोकरी बताई गई है, तो सबके लिए सुलभ नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टील की थाली ले ली है। आपके पास जो भी थाली मिल जाए अपने घर में शुद्ध पवित्र आप ले लेना और उसके अंदर करना। जन साधारण कर सके इस हिसाब से मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वप्रथम पवित्रक को ना आपको रख लेना है भगवान के सामने। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहे हैं आप लोग, भगवान आगे विराजमान है, नीचे थाली है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब भगवान से ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर मैं संस्कृत श्लोकों में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ना भाव की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रार्थना आप लोग सुनिएगा, सुन सकते हैं ना, वीडियो आप लोग चला लेना, सुन लेना और साथ में कर लेना, अथवा तो आप लोग स्वयं भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रार्थना का भाव दिया गया है ग्रंथों में कि हे देव, हे भगवान। आप शिव जी को रखिए चाहे विष्णु भगवान को रखिए, दोनों में ही मान्य है। हे देव, हे भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। 1 वर्ष पर्यंत भक्त की रक्षा हो जाती है ये पवित्रक भगवान को अर्पित करने मात्र से। यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा, लाइट अभी चली गई है इस हिसाब से। अब पवित्रक का आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्रक को वैकुंठ लोक से हमको बुलाना है। जी हाँ, ऐसा ही विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जो दिया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ की हथेली को मिला लेना और ये छोटी वाली उंगली के पास अंगूठा ले जाना। इसको आवाहन मुद्रा कहते हैं। ऐसे आप पवित्रक के पास रखिए। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, ठीक है। विष्णु लोकात् पवित्राद्य आगच्छेह नमोस्तुते, आगच्छेह नमोस्तुते। अब हाथ जोड़ लीजिए, इसका भाव सुन लीजिए कि हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें। हे पवित्रक, आपको नमस्कार है। अब इसके बाद ना पवित्रक का हमने आवाहन कर लिया। इसके बाद ना अब हम लोग भगवान से फिर से प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना का भाव रखिए, हाथ जोड़ लीजिए। मैं यहाँ से आपको भाव बताता हूँ। संस्कृत श्लोकों में हम लोग नहीं जाएंगे, जो हमको सहज पड़े, सरल पड़े, सभी लोग कर सकें, उसी भाव से मैं आपको बता रहा हूँ। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर
सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, यानी अभी हम भगवान को भी बुला रहे हैं, ठीक है। अतः आप मेरे समीप पधारें, मैं आपका पूजन करूँगा, आपको नमस्कार है। और मैं प्रातः काल यानी द्वादशी के दिन आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा, ठीक है। तो आपको ये जो पवित्रक है ना, द्वादशी को निवेदन करना है, जो भी अभी हो रहा है यहाँ पर, एकादशी की रात्रि का आपको करना है। तो अब हम लोग ना भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन के लिए ना सर्वप्रथम 5 उपचारों द्वारा पूजन किया जाता है, जैसे कि आप तिलक लगा दिए, पुष्प अर्पित करना, धूप दीप दिखाना, फिर नैवेद्य अर्पित करना। ये 5 चीज़ों के द्वारा पूजन पंचोपचार पूजन कहा जाता है, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम लोग चंदन लगाएंगे भगवान को। किस मंत्र से? ओम नमो नारायणाय से, ठीक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। दूसरा उपचार, भगवान को हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। मैं देखिए तुलसी पत्र के साथ भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि ये शालिग्राम भगवान है। शिवलिंग के साथ भी आप तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आपके पास फोटो हो तो हार माला पहना देना, पुष्प अर्पित कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा उपचार है धूप और दीप दिखाना। धूप दीप यहाँ पर जल रहा है नीचे, मैं ऐसे हाथ से ही दिखा देता हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर दीप दिखाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर उसके बाद ना भगवान को हम लोग नैवेद्य अर्पित कर देंगे, ठीक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये पंचोपचार द्वारा हमने भगवान का पूजन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये पूजन का मुख्य अंग अब मैं आपको बता रहा हूँ। पूजन के लिए ना अब आप अपने हाथ में पुष्प ले लेना। फिर ना मैं यहाँ से ना पुरुष सूक्त का पाठ करूँगा, आप लोग ये पाठ सुन लेना और उसके बाद यह पुष्प भगवान को अर्पित कर देना। ओम हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत्र स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पूरुषः। पादस्य विख्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनान् शनेऽभि। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यम्। पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे। तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे। छन्दागुंसि जगिरे तस्माज्जजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वायजायन्त जे केचोभयादतः। गावो ह जगिरे तस्माज्जजा अजावयः। तं यज्ञं बहिरिखि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा यजन्त साध्या ऋखयश्च जे। यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा वैकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्नः कृतः। उरु तदस्य जद्वैक्षः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च
मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोऽद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिरदिशः स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासिदाज्यं गृह्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना बध्नान् पुरुखं पशून् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्रजत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांति। अब ये जो पुष्प हमने हाथ में लिया है ना, ये पुष्प भगवान को हम अर्पित कर दें। ठीक है, ये पुरुष सूक्त का पाठ है। चतुर्मास में इसकी खूब महिमा है, श्रावण मास में इसकी खूब महिमा है। आपने केवल सुन लिया तो भी पुण्य बड़ा ही इससे मिलता है। ठीक है, अब ये पुरुष सूक्त का पाठ हमने कर लिया। ठीक है, ये सब आपको एकादशी की रात्रि को करना है। ठीक, कितना हो गया ना, बस आप ऐसे ही रहने देना। ये प्रसाद आप हटाना चाहें तो आप ये प्रसाद हटा लेना यहाँ से, ये प्रसाद है आपके लिए। ठीक है, भगवान को जो भी भोग लगा है। अब आपको द्वादशी के दिन ना इस पवित्र का पूजन करना है। तो पवित्र का पूजन हम लोग कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि यह पवित्र देवी को अर्पित होता है तो इसके अंदर ना लाल कुमकुम से इसको रंगा जाता है ना, इसकी ग्रंथियों को, गांठों को। ठीक है, यहाँ पर हम विष्णु भगवान को चढ़ा रहे हैं, शिव जी को चढ़ा रहे हैं, तो कुमकुम से भी कर सकते हैं आप और चंदन से भी कर सकते हैं। तो इन ग्रंथियों को आप ना तिलक करें। इसके अंदर ना भावना करनी चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश की। ठीक है, जो 3 ग्रंथियां हैं, जो 3 ये जो गांठें हैं, तो क्या काम करना, ये तीसरी उंगली से आप चंदन लेना। ठीक है, अथवा कुमकुम लेना, जो भी आपके पास हो। यहाँ पर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ठीक, इसको भी आप दूसरी ग्रंथि को भी ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तीसरी ग्रंथि को भी ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यहाँ पर ना सफ़ेद आप सूत्र लेना अच्छा रहेगा, है ना। बाकी यहाँ पर सफ़ेद सूत्र आपको नहीं मिले तो कलावा वाला ले लेना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इसका भी पंचोपचार के माध्यम से पूजन करेंगे। सबसे पहले हमने तिलक कर दिया, अब हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। एक एक पुष्प तीनों ग्रंथि पे अर्पित करना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ठीक, जरूरी नहीं है रंग बिरंगे पुष्प आपके पास हो, जो भी पुष्प हो आप वही पुष्प अर्पित कर देना। फिर उसके बाद धूप दीप अर्पित करना। यहाँ पर धूप जल रहा है, दीप जल रहा है, मैं दोनों अर्पित कर देता हूँ। यदि आप शिव जी को अर्पित करना चाहें तो ओम नमः शिवाय, नारायण भगवान को अर्पित करना चाहें तो ओम नमो नारायणाय। ठीक है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग दीप अर्पित करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर यहाँ पर ना आप नैवेद्य अर्पित करना, कुछ भी जैसे आपके पास ड्राई फ्रूट होता होगा ना, किशमिश होगा, चाहे जो भी होगा, बादाम आदि, वह आप इधर प्रसाद रूप में अर्पित कर देना। मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है उपलब्ध। ठीक है, आप अर्पित कर देना यहाँ पे। ठीक, ये पंचोपचार से पवित्र का पूजन हमने कर लिया। ये आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको द्वादशी के दिन सुबह सुबह आपको बताया है। कब आपको करना है? पारण से पहले करना है क्या? हाँ, पारण से पहले आप कर लेना। उसके बाद एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए, लेकिन 2026 में 24 तारीख को महाद्वादशी लग रही है तो 25 तारीख को पारण है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसका पंचोपचार से पूजन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यह पवित्र का हाथ में उठा लेना है पूजन के बाद। इस प्रकार से दाहिने, एक मिनट रुको, इस प्रकार से दाहिने हाथ में आप ले लेना, ऊपर रखना और बाएं हाथ को नीचे रखना। ठीक है, यहाँ पर ना फिर से प्रार्थना की जाती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, साथ में आप दुर्वा भी रख लीजिएगा अथवा तो पुष्प रख लीजिएगा साथ में। ठीक है,
इस प्रकार से अब भगवान के आगे इस प्रकार से ले जाकर आपको ना कहना है। आप कह नहीं सकते हैं तो यहाँ पर केवल सुन भी लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ देता हूँ। देव देव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकं पवित्रीकरणार्थाय वर्ष पूजा फलप्रदम् पवित्रं मा कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतं शुद्धो भवाम्यहं देव त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर। अब इसका हिंदी भावार्थ भी सुन लीजिए। इसका अर्थ है कि हे देवदेव, हे भगवान, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कर दीजिए। पूरे वर्ष भर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं, ये प्रार्थना का भाव है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या काम करना, भगवान को ये पवित्र अर्पित कर देना, पहना देना। फोटो होगा ना तो जैसे आप हार पहनाते हैं वैसे आप फोटो पर पहना देना। शिवलिंग होगा तो शिवलिंग पर पहना देना। मैंने यहाँ पर शालिग्राम भगवान को रखा है तो शालिग्राम भगवान को मैंने यहाँ पे अर्पित कर दिया पवित्र। ठीक है। अब हमको क्या करना है, आप हाथ जोड़ लीजिए। मैं ऐसे ही पुरुष सूक्त आपको फिर से सुना देता हूँ और उसके बाद पुरुष सूक्त के बाद आपका पूजन संपन्न माना जाएगा। ठीक है ना। आप केवल आरती कर लेना। ठीक है। तो फिर से हम लोग पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। आप हाथ जोड़कर अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत्र स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादस्य विख्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनान् शनेऽभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वायजायन्त जे केचोभयादत गावो हजगिरे तस्मात् जजा अजावयः तं यज्ञं बहिरिखि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋखजश्च जे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा वैकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्नः कृतः उरु तदस्य जद्वैक्षः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोऽद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिरदिशः स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना बध्नान् पुरुषं पशुन्
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, ये भगवान को हमने अर्पित कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आरती करेंगे। आरती के लिए हम कौन सी आरती गाएं महाराज? आपको जो आरती पसंद है, जय शिव ओमकारा, ओम जय जगदीश हरे, जो भी आपको आरती पसंद है आप आरती गा लेना। ठीक है, नहीं गा सकते हैं तो केवल आप आरती ऐसे ही दिखा देना। देखिए मैं आरती ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना, वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं आरती यहाँ पे छोटी सी ऐसे ही दिखा सकता हूँ। बिल्कुल आप भी दिखा सकते हैं, गाने बजाने की आवश्यकता नहीं है, घंटी बजा लेना, ऐसे आरती दिखा देना भगवान को। ठीक है, चलिए फिर आरती का शीतलीकरण कर लेना चाहिए और उसके बाद आरती खुद ले लेना, स्वयं ले लेना, घर में घर भर में दिखा देना। बस ये आपका ना पूजन संपन्न हो गया। यहाँ पर अब इस पवित्रक का क्या करना है? शास्त्रों में लिखा है कि इस पवित्रक को किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए अथवा तो इस पवित्रक का जल में विसर्जन करना चाहिए। लेकिन कईयों के पास ना जल नहीं होता है ना, नदी आदि नहीं होती, तो क्या करें, किसी शुद्ध धरती में इसको दबा देना चाहिए, गड्ढा आदि खोद कर। ठीक, यहाँ पर ना विसर्जन का मंत्र मैं पढ़ता हूँ, आप विसर्जन का मंत्र चला लेना अथवा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वह देखकर आप लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर मंत्र है, आप ना इस पवित्र को हाथ लगा के मंत्र का उच्चारण करना अथवा तो सुन लेना। सांवत्सरीं शुभां पूजां संपाद्य विधिवन् मम व्रजेदानीं पवित्रत्वं विष्णुलोकं विसर्जितं विष्णुलोक विसर्जितम। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को पधारिए। आप ना हाथ जोड़ लेना और इस पवित्र को हटा देना भगवान के श्री चित्र से, भगवान के विग्रह से। इस पवित्र को पुष्पमाला जो भी आप जहाँ भी विसर्जन करते हैं उसके साथ ही इस पवित्र का भी विसर्जन कर देना है। इसको पहनना नहीं है, पहनना होता तो मैं आपको बता दिया होता। ठीक है ना, केवल यह अर्पित किया जाता है, इसी से वर्ष भर की शुद्धि मिल जाती है मनुष्य को और इसी से वर्ष भर के लिए व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये विधि विधान संपूर्ण हुआ। अब क्या करना चाहिए, जो भी हमने अर्पित किया है वो जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। आप अपने घर के ही मंदिर में कर रहे हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे करिएगा। ठीक है, ये आपको कब करना है फिर से मैं बता दूं, 2026 में 23 तारीख को आधा पूजन होता है ना, पवित्रक आदि का फिर पूजन द्वादशी के दिन होता है और वह अर्पित किया जाता है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण।